हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई लोगों, मैं आपको बता दूं, आज का पेपर आपका हो चुका है आरआरबी जेईई 20 फरवरी का। तो मैं आपको कराने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। आपको बताने वाला हूँ कौन सा टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे और कौन कौन सा वेटेज रहा, सारा मैं आज एनालाइज कराने वाला हूँ। चलते हैं फिर आपको क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको बता दूँ, आपको बता देता हूँ आपको कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से आए थे, मैं ये आपको बताने वाला हूँ। मैथ के आज थ्योरी वाइज 25 क्वेश्चन आए थे, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको कराने वाला हूँ आपको पूरे क्वेश्चन थ्योरी वाइज। तो चलते हैं। आपका परसेंटेज से क्वेश्चन आया है, लाभ और हानि से आया है क्वेश्चन आज आपका। उसके बाद में चलता हूँ, आपके क्वेश्चन आए हैं समान अनुपात से आए हैं क्वेश्चन। उसके बाद में आपको बता दूँ और सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन आए हैं, ये भी आपको बताने वाला हूँ। और आगे चलते हैं। उसका आपका आपका आया है औसत से आया है, कार्य और समय वर्ग से आया है, समय और दूरी से क्वेश्चन आया है आपका आज। और साधारण चक्रवर्ती ब्याज से आपका क्वेश्चन आया है, साधारण चक्रवर्ती ब्याज से क्वेश्चन आया है, एलसीएम एचसीएफ से आया है क्वेश्चन आपका आज। उसके बाद आगे बता दूं आपको, बीज गणित से आपका अलजेब्रा से आया है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया है। उसके बाद आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है, मैं बता दूं आपको प्रतिशत, ये आपका 100 वाला। औसत ये वाला क्वेश्चन आया है। कार्य और दिन का ये क्वेश्चन आया है, ये आपको मैं जरूरी सूत्र बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आए हैं खूब। कार्य और दिन के ये सूत्र है। और दूरी और गति समय से आया है, ऐसा ही इससे आया है, ऐसा ही से क्वेश्चन आया है अपना। ये फार्मूला आप लगता है। तो आपके रीजनिंग वाइज टॉपिक बता दूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ये आपके इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। मैं बता दूं आपका रीजनिंग के, आपको इसी क्वेश्चन के आधारित आपको क्वेश्चन करने हैं और इसी क्वेश्चन पर मैं अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, इन क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके वेटेज रहा है। नंबर सीरीज से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, वेटेलाइजेशन से क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्शन टेस्ट से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, सोलॉन्गी से बहुत क्वेश्चन आ रहा है, एरोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आ रहा है। और उसके बाद बता दूँ आपका, ये आपका क्वेश्चन इससे बहुत आ रहा है आपका, मिरर मिरर से आ रहा है, ट्रिक वाइज क्वेश्चन आ रहा है। मैं आपको बता दूँ अल्फाबेट पोजीशन याद करना आपको, ये याद 1 से लेके आपको 26 तक लेफ्ट आपको याद करने, ये सब बहुत क्वेश्चन आ रहा है आपको बता दूं। 100% क्वेश्चन यही से बहुत ज़्यादा बन रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है मिनट रिलेशन में डायग्राम। भाई ये क्वेश्चन तो 100% आ रहा है, मैं सारे क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। आपको मोस्टली मैं आपको बता दूँ सारे क्वेश्चन का वेटेज भी बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपके। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, जनरल अवेयरनेस थ्योरी वाइज क्वेश्चन आपके आ रहा है बहुत ज़्यादा। थ्योरी आपको दिखा दूँ, सामान्य भारतीय संविधान से आया है, हिस्ट्री से आया है, ज्योग्राफी से आया है, भूगोल से भी आया है, करंट अफेयर से आया है 2-4 क्वेश्चन। और रेलवे संबंधित क्वेश्चन आए हैं भाई साहब, ये बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ सही तरीका से। और जनरल साइंस से क्वेश्चन आया है थ्योरी वाइज, आपको ध्यान रखना 25 क्वेश्चन के जैसा मैं कराने वाला हूँ आपको। सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा, आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है आपका। आपका फिजिक्स क्वेश्चन आया है, फार्मूला बेस ऐप का फार्मूला ये आया है, वर्क और कार्य डिस्टेंस आया है। केमिस्ट्री से आपको बता दूं पानी का सूत्र आया है, पीएच मान अम्ल वाला ये क्वेश्चन आए हैं आपका, यहाँ से क्वेश्चन बना है। उसके बाद मैं बता दूं आपको, बायोलॉजी में रक्त और क्या कहते हैं आपका, बायोलॉजी में आया है रक्त और हीमोग्लोबिन, ये क्वेश्चन आया है। और इसका विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये वाला क्वेश्चन आया है, यहाँ से फंसा है आपको क्वेश्चन। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो मैं आपके मैथ के क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपके पूरे 100 क्वेश्चन में लेके आया हूँ आपको। जितने आपके सारे क्वेश्चन आपके हुए वाले हुए हैं आज, जो आज टुडे आज 20 फरवरी में आपके हुए हैं सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो मैं आपको बता दूँ कैसे कौन कौन से क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है 25 का, 25 ऑफ द चार चार 240, तो मतलब 25 का कितना 240 कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है 25 और गुणा में 240। मैं आपको बता दूँ 240, तो बटे में आपको लग रहा है 100। ठीक है, मैं आपको बता दूं 25 से तो आपको करना है, एक जीरो से एक जीरो कट गया। उसके बाद आपको 25 से 25 से गुणा करोगे तो आपको कितना आएगा, ये आएगा आंसर 250 करीब आएगा आपका। तो मैं पहले इससे कर दूँ, ये आएगा अपना 2,500 करीब आंसर आएगा आपका। तो मैंने आपको करा दिया। उसके बाद आपको इस तक 100 से आप 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 250। आपको दिखा दूँ मैं आंसर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपका 250 आंसर आया है। आपको ये ध्यान रखना होगा। आपका 50 आंसर बिल्कुल सही है, आपको ये ध्यान रखना होगा। 50 आपको कर देंगे, आपको 250 से 250 कटने के बाद 10 से। तो मैं आगे चलता हूँ, आपका ये क्वेश्चन आया था, उसका आपका आया था ये क्वेश्चन, ये आपका ये क्वेश्चन आया है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। आपके बाद मैं आपको बता देता हूँ, आपका ये क्वेश्चन 250 वाला ये क्वेश्चन आंसर था, तो आपका इसका आंसर ये दिया गया है, तो आपका आंसर आएगा 260। ये आपको ध्यान रखना है 260।
100 में गुणा करने के बाद 240 में आपका आंसर आएगा 260, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद मैं बता दूँ आपका 12 और 18 और 30 का एलसीएम पूछा है, तो आपको 12 और 30 का एलसीएम आपको 6, आपका ये याद रखना होगा, आपका 6 हो जाएगा। 12 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, एलसीएम निकालना सिखा देता हूँ आपको कैसे निकालना है एलसीएम। तो आपका 12 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो आपको कितना आएगा, 12, 18, 30 का एलसीएम निकालना आपको बता देता हूँ कैसे निकालना है। 12, 18, 30, आपको क्या करना है, 12 का 12, 22, 24, 32, 36, 48, 12, 5, 60, 12, 5, 60, आपको ये भी आ रहा है 60, सही है। 12, 12, 5 बार गुणा करने में 12, 5, 60, 18 की 18 का 18, 36, आपका 18 ये 60 बार में आ रहा कट रहा है, 30 2 बार में कट रहा है। तो आपका आंसर आपको इसी टाइप से करना है, आपको इसी टाइप से निकालना होगा, आपका निकल जाएगा। तो आपका आंसर बिल्कुल आपका आंसर 60 आपको निकाल जाएगा आराम से। इसका 6 आप निकालोगे तो इसका आराम से आपका एचसीएम निकल जाएगा। तो 6 मतलब 60 आपको 6 बार में आपको कट रहा है, आपका एलसीएम बिल्कुल सही आ रहा है। उसके बाद आपको 15 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो आपका 15 तो आपका 60 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 15 आराम से हर कोई निकाल लेगा इसका एलसीएम, तो आपको बता दो आराम से इसका आंसर निकल जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन आया था आपका 2x + 5 + 15 और क्वेश्चन मार्क की जगह 5। तो आपका इसका कैसे करना है आपको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको कैसे करना है सॉल्व। 2x + 5 आपको 2x + 5 आपको करना है, जब आप 2 की गणना 5 में करो कितना होगा 10, 15 में से आपको 10 मल्टीप्लाई कर लोगे, उसके आंसर बाद से आपका आंसर आएगा 5, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपका ये क्वेश्चन ये आया था 3/4 और 5/8 और इक्वल टू, ये आपका क्वेश्चन आया था इसका। तो आपको ये आपकी पूरी समीकरण आप सॉल्व करोगे तो इसका आपका आंसर आएगा 11/18, ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बटे में संख्या लेनी, बटे में सारी, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। 3/4 और उसके बाद मैं आपको बता दूँ 3/8, इस टाइप से आपको करना है। तो आप जब 4 और 8 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 12 और 8, 5 कितना हो गया, ये हो गया 18, 8। तो इस टाइप से उसका आपको 1 प्लस कर देना है या माइनस कर देना है, 1 माइनस, आपका आंसर 11/, निकल जाएगा आराम से। तो आपको 11/8 आंसर आया, बिल्कुल सही आया है, मैंने आपको बताया था। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये मैंने आपको बता दिया। चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद आपका ये आया है 144, इसका फार्मूला, इसके 144 का वर्गमूल तो ये होता है 12 का वर्गमूल, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन आया है, ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपको ध्यान रखना है। 0.5 को भिन्न में किस तरीका कर देंगे, तो आपको हमारा 0.25 किसके बराबर होता है, तो हमारा होता है 1/4 का। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद 500 का 10% कितना होता है, तो आपको अपना कुछ नहीं करना है, आपको याद रखना है 500 गुणा 50%, यही तो पूछता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 0 से 0 काट देना है, यहाँ से 100 से कर ले। अब बता दूँ आपको 0, 100 नीचे आपको क्या लिखना है 100 लिखना है। तो आपको 0 से 0 कट गया, 5 दूनी, आपको 5 से 5, जब 5 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगा हमारा आएगा 50, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर 50 आराम से आ जाएगा। चलते आगे तरफ। तो एक क्वेश्चन आपका ये आया था औसत का, 2 और 4 और 6 का औसत निकालोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 5 आएगा। ये आपको बिल्कुल सिंपल है, आपको औसत निकालना है, इसका औसत आराम से आप निकाल सकते हो, आपका आराम से निकल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपने जब पढ़ा होगा तो आपका। चलते हैं आगे की तरफ, मैं आपको बता दूं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। आगे चलते हैं। तो आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ से आए थे करंट अफेयर से, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो आपको मैंने क्वेश्चन यहाँ तक आपको करा दिए थे, मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन सॉल्व। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया था कंप्लीट। तो ये आपका ये एक क्वेश्चन आया था ये वाला आपका मैथ में, ये आपको ध्यान रखना है। 10 आदमी 5 दिन में कार्य करते हैं तो 5 आदमी कितने दिन में आपको 10 दिन में कार्य कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको सिंपल सी फार्मूला बता देता हूँ। आपको कार्य बटे टाइम लिखना है, नीचे बटे में कार्य बटे टाइम, और यहाँ पर लिखना है एफिशिएंसी। तो आपको ध्यान रखना है 5
गुणा 10 इस टाइप से करोगे तो आपको जब हम 5 की गुणा 10 में करते 10 कितना आएगा हमारा 50, और 50 को काटेंगे हम 5 बार में, तो हमारा 10 बार में तो हमारा पड़ जाएगा 10 बार में। 5 से काटेंगे तो हमारा 10 बार में पड़ जाएगा, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर 10 आया, बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आए थे रीजनिंग में, क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आपको क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूं, आपका ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया था, तो आपको ये सीरीज वाइज क्वेश्चन आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका ये सीरीज वाइज क्वेश्चन आया था, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टू 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 मतलब आपको ये आपको 2 का गुणा पूछ रहा है, ये आपको दिखाना है, मल्टीप्लाई पूछ रहा है। तो आपको जब 16 ही गुणा आप करोगे 2 में, तो आपका आंसर आएगा 32। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपको देखो बहुत सब सरल क्वेश्चन आया था आपको आरआरबी जी में, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ऐसे ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। आपको ये सीरीज सॉल्व करनी होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता दूं आपको कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कि आपको कैसे पढ़ना है। मैं एक बार क्वेश्चन देख लूँ कैसे है। क्वेश्चन है CAT, आपको ये CAT है, तो आपको सी लिखना है CAT। CAT तो आपको C 3 पर आता है, तो ये आपको ध्यान रखना 3, उसका A 1 पर आता है और ये 20 पर आता है। आपको ये ध्यान रखना है 20 पर। तो आपको ये जब 3 और एक 4 जब आपको जोड़ोगे तो हमारा आएगा 24। सारे प्लस करोगे, ये भी प्लस करोगे, ये भी प्लस करोगे, तो आपका आएगा 24। तो हमारा आंसर 24 है। भाई हमारा आंसर बिल्कुल सही है, आपका 24 आंसर आया है। ये आया है आपका मिरर इमेज से। तो आपको 6 को जब आप 6 को देखेंगे तो हमारा मिरर इमेज में 9 दिखाई देगा, ये आपको ध्यान रखना है। जब हम मिरर में हम इस टाइप से मैं आपको बता देता हूँ, जब हमारा कोई आंसर 6 है यहाँ पर ऐसे करके, जब हम इसको उल्टा मिरर में देखते हैं तो हमारा ये इस टाइप से दिखाई देता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप से दिखाई देगा मिरर में। तो मिरर हमारा इमेज इस टाइप का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप का मिरर इमेज होता है, ये आपको ध्यान रखना है मिरर इमेज। और एक इस टाइप का मिरर इमेज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका इमेज हो गया। तो हमारा इस टाइप का पूछा है, तो हमको इसको उल्टा करेंगे तो हमारा इस टाइप का 9 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। मैं आपको बता दूं उसका आपका ये क्वेश्चन आया था एक सीरीज से, यदि रैम को इस टाइप से लिखा जाता है तो किस टाइप से इसका आंसर कैसे आएगा। तो आपको ये और उसका नोट्स का पूछा है, तो नोट्स का सॉल्व का कितना आएगा। तो आपको बता दूं आपको SON, तो आपको 9 आपको ये सारी सीरीज मैंने बता दिया था उस टाइम आपको कैसे करना है। आपको 19 एस कितने पाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 19 आता है 19 पे एस आता है, 19 पर ओ कितने पाता है, तो ओ आता है ओ, तो वो आता है 15 पर, आपको ध्यान रखना है। एन कितना आता है 14 पर। तो हमें क्या करना है, हमें सारे क्वेश्चन हमें सारे जोड़ने होंगे। 4 और 4 9, 9 3 18, 18 के 8 हाथ से लगा 1, ये आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 3 1 4, आपको ये 48 आपका आ रहा है 48। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं 48 ठीक है या गलत। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, हमारा 48। तो हमारा इसका आंसर आएगा 48। इस टाइप को आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये आपको सीरीज से क्वेश्चन आया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका ये क्वेश्चन आया था एक, भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो हमारा द्रौपदी मुर्मू 2026 में आया था। तो ये आप से देख सकते हो, ये आपको यहाँ से तैयारी करनी है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आया था RBI का जनरल गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपको शक्तिकांत था। आपको ये RBI का गवर्नर जनरल है, ये आपको क्वेश्चन आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत की राजधानी, भाई इतना सिंपल क्वेश्चन आया, भारत की राजधानी कहाँ है, आपको सबको पता है दिल्ली होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब, आपको बहुत तैयारी करनी है। मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, यहाँ से हट कर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे। 2023 में क्रिकेट विश्व विजेता कौन है, विश्व कप विजेता कौन है, तो हमारा है ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन आया तो हमारा मार देना, ये दिमाग ध्यान रखना है। करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे, मैं बताऊँ साइंस से। तो आपका जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, ये होता है H2O। तो ये आपको ध्यान रखना है H2O होता है हमारा, तो H2O ये हमारा ध्यान रखना है H2O। चलते आगे की तरफ। तो आपको बता दूं भाई, आपका एक क्वेश्चन आया था, बल बल बराबर क्या होता है। तो हमारा बल बराबर क्या होता है बल का, तो द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो हमारा होता है F बराबर ma, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश की प्रकाश की गति क्या होती है, प्रकाश की गति क्या होती है, प्रकाश की गति होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर सेकंड स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन आया, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको सारे क्वेश्चन आपको लिख लेने, ये सारे क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, जो आपको ध्यान रखना है, स्क्रू रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये हमारा आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। रक्त का रंगीन क्यों होता है, लाल रक्त रक्त का लाल रंगीन क्यों होता है, ये आपको ध्यान है।
होमोग्लोबिन के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद मैं आपको 100% आपको कराने वाला हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। तो आपका ये क्वेश्चन आया है, मैं आपको आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आपको मैंने सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन कराए थे। आपको ये करना है 15 का 200% कितना होगा, 30% होगा। तो 25 का 240 कितना होगा, तो आपको बता दूं कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये आपको ध्यान रखना है। 25 × 20, ये आपको करना है 200 बटे में आपको करना है 100। इस टाइप से आपको 100, तो आपको 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आपको ध्यान रखना है। 25 गुणा करोगे 2 में तो कितना आएगा आपका आंसर, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको 30 आपको आंसर निकल के आ जाएगा। ये अभी आपको ध्यान रखना है। 15 की हम गुणा 2 में करेंगे, 15 दूनी 30, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ इस टाइप से आपका 25 का 240 कितना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। बता दूँ आपको 25 गुणा 240 बटे में हमारा लेना है आपको 100। तो मैं आपको बता दूँ 0 से 0 कट गया। उसके बाद मैं आपको बता दूँ बचा, जब हम आपको 25 की गुणा 25 में करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 25 की गुणा 25 में करेंगे तो हमारा आएगा, ये हमारा आंसर आएगा 2500 के करीब आएगा आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। नया पेज ले लेता हूँ मैं, ये हमारा आएगा 2500 के करीब। तुम्हारा 10 से हम इसको भाग देंगे, तुम्हारा 240, तुम्हारा 0 से 0 कट जाएगा, तो ये हमारा 250। उसके बाद हमारा 250, एक 250 को हम एक बार और करेंगे मल्टीप्लाई, तुम्हारा ओ सॉरी ये 248 है, सॉरी 280, 480, ये गलती कर दिया, मिस हो गया। तो ये हमारा 225 की गुणा, ये सॉरी मैं गलती कर दी, मिस्टेक हो गई मुझसे, माफ़ी चाहता हूँ। ये हमारा है 240, 280, ये तो हमें यह ध्यान रखना है 100 की गुणा हम करेंगे इसमें, तो ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 25 को हम कितनी बार में काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा, और 25 को 5 बार में, और इसके बाद 5 से 2 बार में चले जाएगा। 48 की गुणा हम करेंगे 2 बार में, तो कितना आएगा हमारा, ये 100, हाँ ये सही है, बिल्कुल सही हमारा आंसर आ गया 120 करीब, ये बिल्कुल सही हमारा आंसर, इसके टाइप से हमारा आंसर आएगा। चलते आगे क्वेश्चन की तरफ। 21 और 48 का एलसीएम कितना आएगा, तो 48 का एलसीएम बिल्कुल 7 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको बिल्कुल सही तरीके से आपको करना है। ये तो 16 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है 16 और 20 का एलसीएम, 16 और 20 एलसीएम। तो आपको मैं एलसीएम लेना सिखा देता हूँ, आपको ध्यान रखना है एलसीएम कैसे ले जाता है। तो मैं आपको देखा नए पेज में ले लेता हूँ आपको, 16 और 20 इस टाइप से आपको ले आता है। 16 की हम करेंगे 20 की गुणा करेंगे कितने बार में, 20 दूनी 40, 60 तक, आपको 60 तक आ रहा है, इसका भी 60 आ रहा है, आपकी आ रहा है, इसकी 3 बार में गुणा 16 को करेंगे हम उसकी 5 बार में, तुम्हारा ये हमारा इसके बराबर ही आ रहा है 60 बराबर, तो हमारा 80 जो हम करेंगे। उसके बाद बता दूँ आपको 60, उसके 60 हम उसके आगे आगे हम आगे उसकी करेंगे, उसकी गुणा करेंगे 5 बार में, आराम से इसका आंसर निकल जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन आया था, एक औसत क्वेश्चन आया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आया था 12.5, ये आपको ध्यान रखना है। उसका आपका ये क्वेश्चन इसका आंसर दिया गया है, मैंने बहुत बढ़िया सॉल्व कराया। आपको ये क्वेश्चन आया था एक 3 गुणा इसका 9, इसका उसका पूछ रहा था तो 9 बिल्कुल लिख रहा था। आज का इसके क्वेश्चन आया था एक, आपको 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो हमारा होता है 49, ये आपको ध्यान रखना है। और एक पूछा 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका 13 का स्क्वायर होता है 13 स्क्वायर, तुम्हारा होता है 169, ये आपको ध्यान रखना है 169। चलते हैं आगे की तरफ। 400 का 12% कितना होगा, तो ये आपको ध्यान है 400 को 12% हम निकालेंगे, 400 गुणा 12 बटे में 100, 00, 0 से 0 काट देंगे, पहले से पहले काटना होगा। तो ये हमारा ये कितना था, 400 है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको कहाँ गया पेज, 400 गुणा 20, इसका मैं कर देता हूँ, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 गुणा
4 में करेंगे तो हमारा आंसर आराम से निकल जाएगा। तुम्हारा आंसर 48 के करीब सही आया 12 का, ये आपको ध्यान रखना है। 1200 पर 5% की ऐसा ही साल कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना है 12 का 60, तो हम 12 पंजे 60, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है। 50 50 से 3 घंटों मीटर क्या होगा, तो 50 के हम 3 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आएगा 150, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, रिपीट हो रहा है, ये मैंने पिछली बार वीडियो में कराए थे। 50 गुणा 30 में आपको करना है, 3 में गुणा करना है आपको, तो अब आपका आंसर आपका निकल जाएगा 150, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलते हैं आगे की तरफ। आपको एक क्वेश्चन आया था, 8 आदमी 4 दिन में 4 आदमी काम करते हैं तो 8 दिन में कितना काम करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसको आपको मैं आपको बता दूं कैसे करना है आपको सॉल्व। तो आपका आंसर ये आएगा 8। तो आपको ये क्वेश्चन आया था, आपको ये सॉल्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया था आपका, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आपको रिपीट करें, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था आपको 10 पॉइंट 12, इसका आंसर लिख रहा था 2 पॉइंट, इसको अब बटे में करेंगे तो ये लग रहा है, 0.5 को पेन में लिखेंगे तो हमारा आएगा 3.4, ये अभी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इसका एक क्वेश्चन आया था हमारा 2/3 का कितना होगा, तुम्हारा आएगा ये आंसर, ये 6.5 करीब आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसका आपका एक क्वेश्चन आया था ये वाला, 900 का 20% कितना होता है, ये आपको दिखाना है। 900 का 20% तो मैं आपको कराना सिखाता हूँ, 900 और गुणा में 20 लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है, गुणा में 20। उसके बाद बटे में 100 करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बटे में जब भी हमारा परसेंट पूछता है बटे में 100 करना पड़ता है, तो आपको 1 0 से 1 0 कट जाना है। 1 0 से 1 0 काटने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 0 से 1 0 कट गया। उसके बाद मैं बता दूँ, आपकी 9 की गुणा आप करोगे, 9 की गुणा 9 कम 9, आपको मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। उसके बाद एक और, जब 9 की गुणा हम करना है 20 में, 20 9 कम 9 2 3 18, तो हमारा आएगा 18 लेने के बाद हमारा क्या आपको ध्यान है 18, उसके बाद 0 बचा, उसको हम 0 कर लेंगे यहाँ पर, तो हमारा हो गया कितना आंसर, ये निकल का आया हमारा 180। तो हमारा ध्यान होगा ये क्वेश्चन 25 का स्क्वायर पूछा, तो आपको हर चीज़ पता है, इसका होता है 625, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आया था रीजनिंग में, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बड़ी क्वेश्चन आया, ये भी आपको ध्यान रखना है। 144/12, तो हमारा 144 का हमारा 144 का स्क्वायर होता है 12, ये भी आपको ध्यान रखना है। 5 का घन पूछा था तो हमारा 125 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रीजनिंग में से बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसका हमारे एक क्वेश्चन ये पूछा था, 1000 में से 1000 का 8% कितना होता है, ये भी आपको दिखाना है। 1000 का 8% कितना होता है, तो 1000 गुणा में 8 और पट्टी में हमें लेना है 100, 0 से 0 काट दो, 1 1, 0 से 0 काट दो, 1 1, 8 ही गुणा हम करेंगे, 8 कम 8, तो हमारा आ गया 8 और 8 कम 8, और तो 1 आ गया और 8 बचा 0, तो हमारा 0 उतार लेंगे यहाँ पर, तो हमारा आंसर कितना आया 80%। तो हमारा भाई आंसर 80% बिल्कुल सही आया, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। एक क्वेश्चन ये आया था हमारा रीजनिंग में, ये भी आपको ध्यान रखना है, 45 प्लस 55, तो ये हमारा 55 के लिए पूछा है, तो हमारा जब करेंगे इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 100, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। एक क्वेश्चन आया था 300 में से 125 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 175, ये भी ध्यान रखना है। 15 गुणा 9 में करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आएगा 15 गुणा 6 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा 90, ये भी आपको ध्यान रखना है। 90 ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये भी क्वेश्चन आया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, आ रहा भी जेई में। उसके बाद हमारा 981 हमको दिखाना, ये दिखा हुआ है, जो 9 को 81 को 9 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9, ये भी आपको दिखाना रखा है। चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद हमें ये हमारा टीम का 2 का क्यूब कितना होता है, तो हमारा होता है 8, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं आगे की तरफ। उसका आपको इस सीरीज का क्वेश्चन आया था, इस सारा सीरीज आई थी, तो इसका आंसर आया था 48, ये भी ध्यान रखना है। ये भी सीरीज आई थी तो इसका आंसर आया था 80, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चलते हैं आगे तरफ। तो आपका ये पूछा था ये क्वेश्चन, ए का अगर ये होता है तो बी का ये कितना होगा, तो मैं आपको करा देता हूँ। ये सीरीज वाला क्वेश्चन आता है BAT, तो आपका बी कितने पर आता है, 2 नंबर पर आता है। ए कितने पर बना पाता है 20, कितने पर 20 आता है आपका 20 से, तो हमें सारे को मल्टीप्लाई करना होगा
सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम जोड़ेंगे इसको, तो हमारा 2 3 और 3 हमारा हो गया 33, सॉरी 23। तुम्हारा देखो 23 सही आया आंसर। हाँ तो बिल्कुल 13, तुम्हारा 13। तो हमें यह देखना है, तो हमें ये आपको 23 के बाद आपको मैं ध्यान रखना है 23 आया, उसका हमें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें 10 माइनस करना है, 10 माइनस कर दोगे हमारे 23 में, तो आपका आंसर 13 आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसका आपका आया था ये क्वेश्चन एक, सी बराबर 3, ये आपको ध्यान रखना है, सी बराबर 3 आपको यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 3 1 और 20, ये आपको ध्यान रखना है, सारे को आपको मल्टीप्लाई कर जोड़ देना है। जब आप जोड़ोगे 20 21 और 24, आपका आंसर 24 आ जाएगा बिल्कुल आराम से। ये आएगा, आप रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन आया था आपका, ब्रदर और मेल क्या होता है, तो हमारा सिस्टर, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन ये आया था। और उसका आया था फादर, फादर का फादर होता है तो ग्रैंड मदर किधर इसका आया था का, तो ये हमारा ग्रैंड मदर हो जाएगा। फादर का उल्टा क्या होता है, ग्रैंड फादर, ये आपको दिखाना है। ब्रदर का उल्टा क्या होता है, सिस्टर, ये भी आपको दिखाना रखता है। ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था, नॉर्थ से साउथ की अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन आया था, ये आपको दिखाना है। तो नॉर्थ का हमें से साउथ की तरफ हमारा अपोजिट क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी ये एक होता है ये स्टेप से, तो हम बता दें कि हमारा होता है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, स्टेप से हमारा होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसको चारों को जोड़ना होता है, ये भी चार दिशाएं देखना पड़ती हैं। इसका एक क्वेश्चन हमारा ये आया था, ये आपको ध्यान रखना है। एक सीरीज वाला क्वेश्चन आया था, ये भी आपको क्वेश्चन आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन आया था, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, आपके सीरीज वाइज क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसका चलते हैं, आपको ये क्वेश्चन आया था, आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपके कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आप क्वेश्चन मार कीजिएगा कौन सा कैसे क्वेश्चन आएगा, तो ये आपको ये भी क्वेश्चन करना होगा। ये भी क्वेश्चन आया है आपका, उसका ये क्वेश्चन आपका आया 56 कैसे आया, ये भी आपको क्वेश्चन आया, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अंदर ऑड नंबर आउट, आपका ये भी क्वेश्चन एक आया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑड नंबर आउट, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको कैसे करना है, आपको ये ध्यान रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। जब हम इसके करेंगे 5 3 2 9 बराबर बच्चे 9, इस टाइप से आपको ये ध्यान रखना है, और आंसर आएगा 9। एक क्वेश्चन ये आया था, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। चलते हैं आगे की तरफ। ये मैंने क्वेश्चन सारे करा दिए, ये भी क्वेश्चन करा दिया था, ये भी क्वेश्चन करा दिया था। आगे की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए थे, ये भी क्वेश्चन करा दिया था, सॉरी बाय मिस्टेक नीचे आ गया था बार बार। ये आपको बता देता हूँ, ये भी क्वेश्चन करा दिया था, ये भी क्वेश्चन करा दिया था, ये भी क्वेश्चन करा दिया था, ये क्वेश्चन कराने को रह गया था, ये भी क्वेश्चन करा दिया था। ये वाला आपको बता दूँ, ये वाला क्वेश्चन रैम का मतलब ये है, तो मैन का क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है। मैं आपको करा देता हूँ, रैम RAM। तो आपको क्या करना है, आपको इसका मान पता होना चाहिए, आपको इसका अपोजिट पता होना चाहिए। आपको कितना होता है, R कितना होता है, 18 पर आता है, और A 1 पर आता है, और M कितने पर आता है, 13 पर आता है। तो आपको इसको सब जोड़ना पड़ेगा। 13 में 14, और 14 में कितना होगा, 14 में उतार देंगे इसमें 14, 14 और 18 कितना हो गया, आपको ये ध्यान रखना है। 14 और 18 कितना हो गया, तो उसमें डाल दो, कितना हो गया 20, तुम्हारा हो गया 20 मतलब 42। ये हमारा आंसर, इसका 42 आ गया, 32 आ गया, 32। तुम्हारा इसका भी आंसर निकालना होगा, मैन का MANA, मैन। तो हमारा आता है 12 पर, 13 पर, और A 1 पर आता है, और एक ये आता है हमारा पर 14 पर। तो हमें इसको जोड़ना होगा। 14 14 कितना हो गया, 14 कम 14 28, 28 हो गया। तो हमारा 28 में से एक माइनस कर देना है, तो हमारा हो गया 28 27। तुम्हारा ये आंसर 28 बिल्कुल सही आया, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन मार्क की जगह है ना, सही आया। तो एक हमारा कैलेंडर से क्वेश्चन आया, ये आपको ध्यान रखना है। क्लॉक वाइज में 3 बज के एंगल 3 बजने पर, तो हमारा 90 का कोण कितने बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा ये क्वेश्चन आया था क्लॉक से, तो हमें यह ध्यान रखना है 90, हमारा 90 का कोण बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसका पूछा था ईस्ट का वेस्ट की तरफ अपोजिट पूछा था, ये आपको दिखाना है। तो ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है।
एक सीरीज से क्वेश्चन आया है आपका ये 72, तो उसकी आपको ध्यान रहता है। उसका एक ये वाला क्वेश्चन आया आपको ये ध्यान रखना है। एप्पल का फ्रूटी होता है तो करेक्ट फ्रूट का क्या होगा, तो आपका वेजिटेबल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे तरफ। तो आपका ये क्वेश्चन आया था, आपका ये वही क्वेश्चन ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपका ये आया था, सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है। वाटर का ड्रिंक होता है तो फूड का क्या होता है, ईट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे तरफ। मंडे के बाद 3 दिन के बाद क्या आता है, तो आपका आता है थर्सडे, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो भाई ये वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 9:25 ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सारे को जोड़कर आपका आंसर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये चलते हैं आगे की तरफ। मिरर लेफ्ट का क्या होगा आपका, मिरर में ऑफ लेफ्ट, तो लेफ्ट को हम जब हम देखेंगे, हम मिरर में देखेंगे तो हमारा लेफ्ट का टेल आएगा, टैप आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मिरर रोटेशन क्वेश्चन आया था, फादर ऑप्शन तो हमारा आएगा ब्रदर, ये क्वेश्चन ये आया था। तो उसके बाद मैं आपको बता दूँ, एक क्वेश्चन आपका ये आया है, ये आपका इस सीरीज वाला क्वेश्चन आया तो आपका 70 इसका आंसर आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जनरल अवेयरनेस से तो कुछ क्वेश्चन आए थे, मैं आपको ध्यान दे दूँ। भारत की राजधानी क्या होती है, हमारी दिल्ली। भारत का पशु क्या है, हमारा बाघ, ये क्वेश्चन आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भाई लोगों मैं आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको एग्जाम में कोई से क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके एक क्वेश्चन ये आया था, राष्ट्रीय पक्षी, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, मोर होता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 1950 में। क्वेश्चन बहुत आ रहा था, पिछली बार शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था 19 फरवरी में। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन में सॉल्व कराने वाला हूँ। स्वतंत्र भारत दिवस कब बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत दिवस कब बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो 15 अगस्त 1947 को बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बता दूँ आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1945 में, तो आपको ध्यान रखना है 1935 में, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आया था हमारा, ये क्वेश्चन गंगा किस सागर में गिरती है, तो आपको ध्यान रखना है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया था। और उसका आपका ये क्वेश्चन आया है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये आपको गोवा है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया था, फटा हुआ है। उसका चलते हैं आगे की तरफ। उसका इसरो से एक क्वेश्चन आया था, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपका बेंगलोर में, ये आपको ध्यान रखना है। और चंद्रयान 3 का सफल कब हुआ था, 2023 में, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बता रहा है। मैं आपको बहुत शानदार से क्वेश्चन कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो आपका ये द्रौपदी मुर्मू है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय गान लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है, आपको ये ध्यान रखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में, अभी 20 फरवरी को ये क्वेश्चन सारे आए हैं। रेल बजट कब सामान्य बजट में मिला था, ये 2017 में मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था, जो आपको 5 जून को मनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे की तरफ। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो आपको हुई थी 1945 में, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद मैं बता दूँ भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो हमारा है कमल, ये आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज्य कितने स्तर होते हैं, तो आपको 3 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको यह ध्यान रखना है। राजभाषा राज्य राज्यसभा सदस्य की सब कार्यकाल कितना होता है, आपको 6 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, आपका 5 वर्ष होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता चलता हूँ आगे तरफ। भारत का राष्ट्रीय खेल अधिकारी नहीं है हॉकी, ये आपको ध्यान रखना है। परबच्चे, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे तरफ। और ग्रीन ग्रीन ब्लू क्या 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 तुम्हारा ग्रीन ब्लू की बुक किसने लिखी थी, हमारी MS निशिधारनाथा, ये आपको ध्यान रखना है। कावेरी नदी कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण भारत में, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में पहली रेल कब चली, वो तो 1853 चली थी, ये हमारा पुणे से थाने के बीच चली थी, ये आपको ध्यान रखना है। GST कब लागू हुई थी, ये आपको क्वेश्चन आया है 1 जुलाई 2017 में, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया था। और जनरल साइंस में क्वेश्चन करा दूँ आपको, कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए ये आपको बताने वाला हूँ। तो आपको ध्यान रखना है बल गुणा क्या होता है, बल गुणा, तो आपको होता है बल गुणा त्वरण, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया था। ऐसा ही मात्रक पूछा था, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ये आपको ध्यान रखना है। बल का ऐसा ही मात्रक आता है न्यूटन, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश की गति क्या होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड उसका, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आया था साइंस में। उसके बाद में चलते हैं आगे की तरफ। पानी का सूत्र क्या होता है, पानी का सूत्र होता है H2O। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O2, ये आपको ध्यान रखना है। उसका चलते हैं पीएच मान ये आपको क्वेश्चन आया था एक। पीएच मान 7 क्या होता है, ये आता है 30, आपको ये ध्यान रखना है।
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको दिखाना है। विटामिन सी की कमी से इसको भी रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिएक्टस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको, साइंस से इससे बाहर कोई नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, ये आपका हेलोमोग्लोबिन के कारण होता है, ये आपको दिखाना है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा, ये आपको ध्यान रखना है। और चलते हैं आगे तरफ। दाबने की गति हवा कितनी होती है, तो आपकी होती है 340 मीटर सेकंड स्क्वायर। CO2 उपकरण क्या होता है, ये आपको प्रकाश संश्लेषण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, और उसका मानव हृदय कक्षा क्या होती है, तो आपकी होती है 4, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसका तांबा का प्रतीक क्या होता है, तो आपका ये होता है CO2, ये आपको ध्यान रखना है। लोहा का प्रतीक क्या होता है, तो Fe, ये आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन आपके आज किए हैं, आज टुडे 20 फरवरी के। उसके बाद में जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री होता है जी, 100 सेल्सियस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जल का हिमांक क्या होता है, तो हमारा होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे तरफ। DNA का ये पूछा था, DNA का पुराना नाम क्या होता है, तो आपको डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ये आपको ध्यान रखना है, इसका ये होता है पूर्ण। उसका रक्त समूह खोजकर्ता कौन है, आपको लिखना है। रक्त समूह खोजकर्ता कौन, तो लेस्टीन नर है, आपको ये ध्यान रखना है। पौधों में भोजन बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। पौधों में भोजन पत्ती द्वारा बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आया था। और उसके बाद मैं बता दूँ आपको, ये क्वेश्चन आया था, ध्वनि का त्वरण क्या होता है, तो आप होता है 9.8 गुणा 10 की 9 गुणा 8 पॉइंट मीटर सेकंड स्क्वायर। ध्वनि में किसमें होती, किसमें नहीं चल सकती, आगो निगोतन में नहीं चल सकती, ये आपको ध्यान रखना है। और उसका चलते हैं आगे तरफ। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, तो हमारी होती है हाइड्रोजन, ये आपको ध्यान रखना है। और स्रोत सूर्य ऊर्जा स्रोत क्या होता है, तो नाभिकीय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इंसुलिन क्या बनाता है, इंसुलिन बनता है अमांगस से, आपको याद रखना है। इंसुलिन क्या बनाता है, अमांगस से। उसका चलते हैं आगे तरफ। आपको ये क्वेश्चन आए थे, प्रकाश की गति इसमें होती है, इसमें न्यूटन में ये पूछा था। और ये वाला क्वेश्चन पूछा था, ये विटामिन सी की कमी से तांबा का प्रतीक क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री आपको सब मिशलियन क्वेश्चन कराने वाला हूँ। संविधान से ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं आपको। ये आपको ये सारे क्वेश्चन याद कर लेना, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये आपके रीजनिंग क्वेश्चन की मैंने कराए थे, ये आपको सारे एक ही बार में दे दिए, आपको ध्यान रखना है। पिता का पोता होता है पुत्र का, ये सारा क्वेश्चन आए थे। ये भी आपको दिशा में मैंने दिशा वाली बताई थी, आपको पूर्व दिशा मैं आपको सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। चलते हैं आगे तरफ। तो फाइनली मैंने आपको सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आगे आने वाली वीडियो में आगे वाली शिफ्ट वाले क्वेश्चन सारे करा दूंगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आपको याद ध्यान रखना है। आपके 20 फरवरी के क्वेश्चन है, तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही सारे क्वेश्चन कराता रहूँगा मैं आपको, प्रीवियस क्वेश्चन और एनालाइज करा के। तो आप भाई मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।